आपको ऐसा दिखना चाहिए है, आपको इस तरह से लगना चाहिए है। ये सब देख देख के हमें इतना कॉम्प्लेक्स आ जाता है अपने बारे में। कैसे हो आप लोग? हिंदी में बात करने का मजा ही कुछ और है ना? इतना अच्छा लगा आप लोगों को मेरा पहला वीडियो पसंद आया। यार आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे लीव करते हो, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यारे हो। मैंने हमेशा से आप लोगों को अपनी एक फैमिली माना है। अब हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है यूट्यूब के ऊपर। आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स थे, एंड मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में, और स्पेशली हिंदी ब्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कॉन्फिडेंस के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो कैसे हम आत्मविश्वास अपने अंदर रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ और टॉपिक्स जैसे कि अपनी लाइफ में खुशियाँ कैसे लेके आ सकते हो आप, अगर स्पेशली जब प्रॉब्लम्स हो या फिर आप इतने खुश नहीं हो, तो उस समय आप कैसे अपने लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकते हो और कैसे पॉजिटिव रह सकते हो दुख के टाइम पे या उस टाइम पे जहाँ पे आप इतना पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हो। हम जेलसी के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हम गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है बात करना। और कैसे आप यू कैन लव योरसेल्फ, तो किस तरह से आप अपने आप को प्यार कर सकते हो और कैसे अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। देखो लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। तो कॉन्फिडेंस है क्या? हर कोई कहता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, बी कॉन्फिडेंट, इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस है अपने अंदर आत्मविश्वास रखना। कैसे आप अपने अंदर विश्वास रख रहे हो, कितना अच्छा वर्ड है ना, आत्मविश्वास। तो विश्वास रखना क्या है कि आप अपने अंदर विश्वास रख रहे हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। तो कई बार हम अपने अंदर विश्वास क्यों नहीं रख सकते? आपने कभी सोचा है? मुझे हमेशा ये लगता है कि कॉन्फिडेंस का फर्स्ट स्टेप है आप खुद को समझो। खुद को समझना कितना ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को समझते हो तो आप जान सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या आपकी क्षमता में है। ये अगर आप जान लो तो आपको अपने अंदर विश्वास खुद ब खुद आ जाएगा, तो दूसरे लोग भी आप पे विश्वास करने लगेंगे, है ना। हम कई बार क्या करते हैं कि हम दूसरों के थ्रू अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई और पर्सन हमें नहीं समझ पाता या फिर कोई और हमारे अंदर विश्वास नहीं रख पाता, तो हम सोचते हैं कि हम किसी काम करने के शायद केपेबल नहीं हैं, लायक नहीं हैं, या फिर हम ये नहीं कर सकते, जबकि हम ये कर सकते हैं, मगर हम अपने आप को समझ रहे हैं किसी और की आंखों से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी और के पर्सपेक्टिव को दूर रखो और आप खुद को जानने की कोशिश करो कि आप क्या कर सकते हो और क्या आपकी क्षमता है। देखो बीइंग कॉन्फिडेंट कि हम आत्मविश्वास रखें अपने अंदर, और प्राउड होना दो अलग चीज़ें हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप खुद के अंदर विश्वास रखते हो, आपको पता है कि आप ये कर सकते हो। प्राउड होने का मतलब है कि आपको लगता है कि आप किसी और से बेटर हो, और ये तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है आत्मविश्वास। एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है खुद को समझने के लिए और खुद के अंदर आत्मविश्वास और बढ़ाने के लिए, और वो ये है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब ये करें और मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो सुबह जब आप उठते हो, सबसे पहले ये करो कि आप एक नोटबुक पास रखो अपने बेड के, एंड लिखो 3 चीजें अपने बारे में जो कि आपको पसंद है। ये बिगिनिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मगर आप फिर भी लिखो। ये सिंपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मुझे पसंद है कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, मुझे पसंद है कि मैं डिसीजंस बनाने से पहले लोगों के बारे में सोचती हूँ, मुझे पसंद है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। सिंपल चीज़ें, सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ें हो सकती हैं ये, मगर ये ज़रूरी है कि ये आपके बारे में हो, सिर्फ आपके बारे में। आप ये रोज़ लिखो, आप रियलाइज़ करोगे, 1 हफ्ते बाद आप रियलाइज़ करोगे कि आपको वो चीज़ें अपने बारे में समझ आ रही हैं जो कि आप पहले शायद बिल्कुल नोटिस ही नहीं करते थे। और ये करने से आपको अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस होना शुरू होगा। आपने कभी नोटिस किया है कि हम दूसरों की इतनी
शायद गलतियां नोटिस नहीं करते जितनी हम अपनी गलतियां नोटिस करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया वो गलतियां नोटिस कर रही है। ऐसा नहीं होता। हमें जो हम नोटिस कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि दुनिया नोटिस करे, और ये सोचते सोचते हम अपना कॉन्फिडेंस इतना गिरा देते हैं यार। हम अपने आसपास इतनी परफेक्शन की, बिल्कुल परफेक्ट हो ऐसी चीजें देखते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए है, आपको ऐसा दिखना चाहिए है, आपको इस तरह से लगना चाहिए है। ये सब देख देख के हमें इतना कॉम्प्लेक्स आ जाता है अपने बारे में। मैंने इतनी सारी गर्ल्स नोटिस किया है कि जो ऐसा समझने लगती है कि हम मैगजीन्स पे जो देख रहे हैं हमें बिल्कुल वैसा लगना चाहिए। मैगजीन्स और टीवी और मूवीज के अंदर वो स्टाइलिस्ट की हेल्प होती है पूरा स्टाइल करने के लिए। उस पर्सन को मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके मेकअप करने के लिए, फिर आगे प्रोफेशनल रीटचिंग होती है, फोटोशॉप होता है, जो कि शायद हम भूल जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो मूवी स्टार्स और वो सेलिब्रिटीज वो सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम जब मैगजीन्स में उनकी फोटो देख रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है रियल लाइफ से। तो उनसे खुद को कंपेयर मत करो प्लीज, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि वो एक अलग जगह से फिल्म किया गया था स्पेशली इसको सोच के कि वो पर्सन बेस्ट लगे। तो हम अपनी लाइफ में हर मोमेंट में ऐसे खुद को प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैं इस चैनल पे आप लोगों को हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप लोग जैसे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, आपको चेंज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो अगर अपने लिए करते हो, मेकअप करते हो, अपने स्किन का ध्यान रखते हो, अपने हेयर का ध्यान रखते हो, वो अपने लिए करो। वो ये सोच के मत करो कि हमें ऐसा दिखना है और अगर हम ऐसा नहीं दिखेंगे तो हम शायद अच्छे नहीं लगेंगे, हम सुंदर नहीं लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरों की राय को वहीं तक रहने दो, वो दूसरों की राय है, वो हमारी नहीं है। आप अपनी खुद राय बनाओ, आप खुद की डेफिनेशन खुद क्रिएट करो। क्या ब्यूटीफुल है आप बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या चीज बनाती है एक पर्सन को ब्यूटीफुल। तो आज मैं ये चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में लिखो कि ब्यूटीफुल की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से क्या है ब्यूटीफुल होना। जो आपके मन में आता है आप वो लिखो। दुनिया की डेफिनेशन क्या है ब्यूटीफुल की वो बिल्कुल मत सोचो, आप खुद की डेफिनेशन बनाओ और कमेंट्स में लिखो। मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है, ये पक्का लिखना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ के। तो कॉन्फिडेंस के बारे में एक और चीज है यार जो बहुत लोग समझ नहीं पाते, जो कॉन्फिडेंस को सही में बहुत हिला के रख देती है। बताऊं क्या? जेलसी। हम लड़कियों को हमेशा से सिखाया जाता है कि दूसरी लड़की कंपटीशन है, और ये सिर्फ हमारे कल्चर की बात नहीं है, ये ग्लोबली है, ये हर जगह है। ऐसा सिखाया जाता है कि आपको उस लड़की से अच्छा लगना है, अगर आप इस लड़की की तरह नहीं लगोगे तो आपको शायद ये नहीं मिलेगा या फिर वो नहीं मिलेगा। ये हमेशा से सिखाया जाता है। ऐसा क्यों? और ऐसा होने की वजह से जेलसी आने लगती है मन में। अगर एक गर्ल अच्छी लग रही है, हम उसको कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय और ऐसा सोचने की बजाय कि अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने ये कैसे किया, और वो हम खुद भी कर सकते हैं, तो एक दूसरे से सीखने की बजाय और एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की बजाय हम जेलसी करने लगते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करना, आप बाहर जाना फॉर शॉपिंग एंड जिस भी काम के लिए, और कोई गर्ल अगर बहुत अच्छी लग रही है, उसका मेकअप बहुत अच्छा है, फिर उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, हेयर बहुत अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जेलसी की अगर भावना आती है आपके मन में, उसको हटा के आप उसको कॉम्प्लीमेंट करना। आप नोटिस करोगे कि उसके फेस एकदम लिट अप हो जाएगा, उसको बहुत खुशी मिलेगी और एक स्माइल आ जाएगी उसके फेस पे, एंड उसको कॉम्प्लीमेंट देके आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम सब इंसान हैं और हम सब के मन में कभी ना कभी जेलसी की भावना आ जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके मन में कभी भी ऐसे जेलसी की भावना आए तो आप उस थॉट को रिप्लेस करके ये सोचो कि मुझे इस पर्सन से जेलसी क्यों हो रही है, इस पर्सन ने क्या अच्छा किया है जिससे मुझे जेलसी हो रही है। आप ये सोचो कि वो चीज हम अपने अंदर खुद कैसे ला सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स भी तभी बनते हैं जब हम इस जेलसी की भावना को हटा सके, है ना। और अच्छे फ्रेंड्स का मतलब है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करते हो। मेरी एक फ्रेंड है यूट्यूब पे जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम है श्रुति, फ्रॉम श्रुति अर्जुनानंद।
चैनल से। हम दोनों इतनी बातें करते हैं, इतना हंसते हैं, हम हमेशा फोन पे जब होते हैं तो बहुत मजा आता है। और पता है हम ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने अंदर जेलसी की भावना नहीं लाते। हमें ये समझ आता है कि अगर उसने ऐसा किया तो हम अप्रिशिएट करते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया, और हम समझते हैं वो चीज और अपने अंदर वो चीज लाने की कोशिश करते हैं। ये चीज करने से हर कोई आगे बढ़ता है, मगर हम जब जेलसी करते हैं तो हम उस पर्सन को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। अगर पर्सन उठ रहा है तो एक क्रैब मेंटालिटी आती है। ये एक लास्ट मिसिंग पीस है पजल का कि कैसे आप अपने अंदर आत्मविश्वास ला सकते हो। बाकी सारी चीजें आप कर लो, अगर जेलसी रह जाएगी मन में तो कभी पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं रख सकते आप। तो ये एक्सरसाइज जो हमने अभी डिस्कस की जरूर करें। आप लोग हमेशा मुझे इतना बबली एंड इतना लाइवली देखते हो, तो आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसे इतना बबली एंड इतना पॉजिटिव रहती हूँ। ये देखो, मैं भी इंसान हूँ और मेरे भी ऐसे कुछ दिन होते हैं जब मैं शायद इतना अच्छा नहीं फील कर रही। जब मैं थोड़ा सा डाउन फील करती हूँ या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, मैं दो बातें ध्यान रखती हूँ। जैसे कि पहला, हमें बड़ों ने हमेशा सिखाया है कि कितने लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास में खाना खाने के लिए खाना नहीं है। ये सोचो कि हमारे पास में एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज तो है लाइफ की, ये हमेशा अच्छा रहता है। मगर जो चीज मुझे सही में हेल्प करती है वो ये है कि मैं ये सोचती हूँ कैसे मैं किसी और की हेल्प कर सकती हूँ। जब मैं किसी प्रॉब्लम से परेशान होती हूँ या फिर मेरा मूड इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं कैसे किसी और की हेल्प कर सकती हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू करती हूँ, क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करती हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस जिसमें आप मुझसे पूछते हो कि इसमें कैसे हेल्प करें या फिर इसमें मैं कैसे हेल्प आपकी कर सकती हूँ, मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकूँ आगे। और जब हम अपनी परेशानियों से हटके हम ये सोचें कि हम किसी और की कैसे मदद कर सकते हैं, तो एकदम माइंडसेट बदल जाता है। ऐसा लगता है कि आप खुद की प्रॉब्लम्स को भुला के दूसरे की हेल्प कर रहे हो, तो आप भूल जाते हो कि आपकी परेशानियां थी क्या। ये सबसे अच्छा वे मैंने नोटिस किया है। आज का टॉपिक थोड़ा सा हैवी था, मगर हमने बहुत सारी बातें ऐसे डिस्कस की जो कि जरूरी है हमें आपस में एक दूसरे से बात करना। अगर फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे तो किससे करेंगे, है ना। जो हमने डिस्कस किया वो भूलना मत। आप नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर लिख के बताओ कि आपकी डेफिनेशन क्या है ब्यूटीफुल होने की, सिर्फ आपकी। और जब सुबह आप उठो 3 चीजें अपने बारे में लिखो जो कि आपको पसंद है। I'm on Facebook, Instagram, Google+ एंड ट्विटर। तो आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे हो तो मुझे जरूर फॉलो करो, तो हम एज फ्रेंड्स बात कर सकें, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत इंटरेक्शन करती हूँ मेरे सोशल मीडिया के ऊपर। आप वहाँ अपने वीडियो रिक्वेस्ट भी मुझे भेज सकते हो और मुझे बहुत मजा आता है आप लोगों से बात करके। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो या फिर आप विजिट करते हो मगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी से भी कम नहीं हो। ऊपर वाले ने हर किसी को बिल्कुल समान बनाया है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है। कोई रीजन नहीं है आपके पास में ऐसा फील करने का कि आप किसी से कम हो, क्योंकि आप नहीं हो किसी से कम। मैं आपके अंदर बिलीव करती हूँ और मुझे पता है कि आप जो चाहते हो वो लाइफ में कर सकते हो। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। I love you so much. Bye. Because it really hurts me when I see women not feeling great about themselves or feeling that they're not good enough. Hey sweethearts, today's video is going to be the highly requested video, how to lose weight, and I'm going to be giving you 10 easy steps